सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 14 अक्टूबर 2020 के दिन YouTube पर अपने कार्यक्रम न्यूमरोलॉजी सीरीज अर्थात अंक श्रृंखला के अंतर्गत आज हम अंक 4 के बारे में आपको सामान्य जानकारी देंगे, जिसमें हम जातकों के गुणों अवगुणों और उनको दूर करने की चर्चा करेंगे। श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, आज के वीडियो में हम अंक 4 की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अंक 4 के स्वामी ग्रह होते हैं हर्षल पश्चिमी पद्धति के अनुसार, लेकिन भारतीय वैदिक पद्धति में अंक 4 के स्वामी ग्रह राहु को माना गया है। अब आप सोचेंगे कि राहु कौन है। देखिए, नव ग्रहों के अंदर राहु और केतु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे इनको केवल छाया ग्रह कहा गया है। लेकिन इसके पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसका वर्णन इस वीडियो में करना अति आवश्यक है, जिसका वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं। देखिए, समुद्र मंथन के समय जैसा कि हम जानते हैं, अनेक प्रकार की बहुमूल्य रत्न वस्तुएं निकली गई थी। जैसे इसमें से विष निकाला गया था, कामधेनु गाय निकाली गई थी, कल्प वृक्ष निकला गया था और समुद्र मंथन के अंत में अमृत निकला गया था। तो ऐसा तय हुआ था कि जो भी इसमें वस्तुएं निकलेंगी, इसका बंटवारा होगा। आखिरी में जब अमृत निकला गया तो विष्णु भगवान जी ने एक ओर देवों को लाइन में खड़ा किया, दूसरी ओर असुरों को लाइन में खड़ा किया और अमृत बांटना शुरू किया। इस बीच विष्णु भगवान जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और उन्होंने देवों को अमृत बांटना शुरू किया। जब उन्होंने असुरों को बांटना शुरू किया तो वो सोमरस बांटा। तो इस बात को लेकर एक राक्षस ने भाप लिया कि वह अमृत देवों को बांटा जा रहा है और हमको सोमरस अर्थात मदिरा बांटी जा रही है। इससे वह खफा होकर उसको ये लगा कि हमसे छल किया जा रहा है। वह छल कपट से चंद्र का रूप धारण कर चंद्र ग्रह का रूप धारण कर देवों की लाइन में खड़ा हो गया। तो क्या हुआ, विष्णु भगवान जी ने उसको भी देव समझकर अमृत का पान करा दिया। लेकिन जैसी अमृत का पान कराया, एक देवता ने उसे बताया कि यह असुर है। यह जानते ही विष्णु भगवान जी ने क्रोध में आकर अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस राक्षस के सर के टुकड़े काट दिए, अर्थात उसका सर काट दिया। इस प्रकार यह जो सर कटा, इस राक्षस के 2 टुकड़े हुए। इस सर को राहु का रूप कहा गया और इसके निचले वाले हिस्से को केतु का रूप कहा गया। जब यह सर कटा, उस समय जो इस राक्षस की मनोदशा थी, अर्थात उसके सर मस्तिष्क में जो मनोदशा थी, वह यह रही कि देवों ने हमसे छल कपट किया है। और इसी मनोदशा में राक्षस राहु ने यह सोचा कि अब मैं युग युगांतर तक देवों से बदला लूंगा, क्योंकि उन्होंने हमसे छल कपट किया है। अब मैं भी उनसे छल कपट करूंगा और उनके ऊपर ग्रहण लगाऊंगा। तो इस प्रकार ये प्रथा कहानी प्रचलित हुई। तो कहने का ये तात्पर्य है कि राहु ग्रह के जो सामान्य लक्षण है वह यह है कि वह छल कपट करने वाला है, रहस्यवादी है, अचानक अपना रूप बदलने वाला है, नए नए आविष्कार करने वाला है। इस प्रकार के सामान्य लक्षण राहु ग्रह या अंक 4 के व्यक्तियों में पाए जाते हैं। अब हम अंक 4 के व्यक्तियों में कुछ सामान्य जानकारी बताना चाहेंगे। जैसे अंक 4 के शुभ मित्र अंक होते हैं अंक 1, अंक 2, अंक 4, अंक 6 और अंक 7, क्योंकि इन अंकों के स्वामी अंक 4 के स्वामी के मित्र अंक होते हैं। इसी प्रकार अंक 4 के कुछ शत्रु अंक भी होते हैं, जैसे अंक 1, अंक 2 और अंक 9, क्योंकि इनके जो स्वामी ग्रह हैं वह राहु के शत्रु हैं। भारतीय वैदिक पद्धति में अंक 1 और अंक 2 को राहु का शत्रु माना गया है। इसी प्रकार कुछ अंक 4 के सम अंक होते हैं, जैसे अंक 3 और अंक 5, क्योंकि इनके स्वामी ग्रह अंक 4 के स्वामी ग्रह से ना दुश्मनी रखते हैं और ना ही मित्रता रखते हैं। इसी प्रकार कुछ वार भी ऐसे होते हैं जो अंक 4 को सूट करते हैं, जैसे
बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। इसी प्रकार कुछ धातु भी पाई जाती हैं जो अंक 4 को सूट करती है, जैसे चांदी और लोहा। इसके अलावा कुछ शुभ रत्न भी होते हैं जो अंक 4 के जातकों को शुभ फल देते हैं, जैसे माणिक्य और मोती और नीलम। इसके अलावा अंक 4 के जातकों में कुछ रोग भी देखे जाते हैं, जैसे अंक 4 के जातकों को मानसिक रोग कुछ अधिक देखने को मिलते हैं, उनको दिल से संबंधित रोग भी कुछ अधिक देखने को मिलते हैं, उनको अनिद्रा की समस्या होती है, उनको कुछ विचित्र रोग, काल्पनिक रोग होते हैं जिनका समाधान ताउम्र जिंदगी वे नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार रक्त की कमी भी अंक 4 के जातकों में पाई जाती है। इसी प्रकार कुछ शुभ दिशाएं भी होती हैं जो अंक 4 को सूट करती हैं, अर्थात उस दिशा में वे जाकर अपने जीवन को अधिक सफल बना सकते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व साइड अर्थात साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम साइड अर्थात साउथ वेस्ट साइड। इसी प्रकार कुछ अशुभ समय भी होता है जो अंक 4 वालों के लिए कुछ कष्टकारी होता है, जैसे जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना और सितंबर का महीना। इन महीनों में अंक 4 वाले जातकों को कुछ कष्ट और रोग कुछ अधिक देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका अंक 4 वालों को अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में अधिक स्वस्थ रह सकें, जैसे उनको पालक का अधिक सेवन करना चाहिए, उनको जल का अधिक सेवन करना चाहिए, उनको सभी प्रकार के अनाज का भी सेवन करना चाहिए और हाँ, रसीले फलों का भी उनको अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इससे उनकी मनोदशा, उनकी मानसिक अवस्था मजबूत बनती है। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्जित पदार्थ भी हैं जिनका अंक 4 वालों को बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि वे इस सेवन को छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि नकारात्मक राहु इसी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मांसाहार का उनको सेवन नहीं करना चाहिए, शराब का या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे पर स्त्री से भी दूर रहना चाहिए। अब हम कुछ संक्षेप में उपाय बताएंगे जिनको पालन करके अंक 4 वाले अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं, जैसे उनको अपने शरीर में किसी न किसी रूप में चांदी अवश्य धारण करनी चाहिए। इसी प्रकार उनको मंगलवार या शनिवार के दिन 8 खोटे सिक्के, खोटे मीन्स ऐसे सिक्के जो अब प्रथा में प्रचलन में नहीं है, उनको नदी में प्रवाहित करना चाहिए। काले कुत्ते को उनको मंगलवार या शनिवार भोजन कराना चाहिए। किसी भी सफाई कर्मचारी को भी यथासंभव मदद करनी चाहिए। भगवान सूर्य को जल का अर्घ देना चाहिए। अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि उसकी बुद्धि सही मार्ग पर चले। और सरस्वती देवी माता की भी निरंतर वीरवार के दिन पूजा आराधना करनी चाहिए। जी, यदि आपको हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। जी गुरुजी, अब आप हमें अंक 4 वाले जातकों के गुणों और उनके विशेषताओं पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। अब हम अंक 4 वाले जातकों के गुण और उनके सामान्य स्वभाव के बारे में बताते हैं। देखिए, हर ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव गुण देखने को मिलते हैं, लेकिन ये भी सच है कि राहु के अंदर कुछ नेगेटिव गुण अधिक देखने को मिलते हैं। खैर, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। देखिए, अंक 4 वाले जातक क्रांतिकारी स्वभाव के होते हैं, अर्थात वे जिस भी युग में जन्म लेते हैं उस व्यवस्था से, उस संस्कृति से हमेशा घृणा करते हैं और दबाव वश में आकर ही वह इस संस्कृति को मानने या नियम कायदों को मानने के लिए विवश होती हैं। लेकिन उसमें भी अधिकतर अंक 4 के जातक क्रांतिकारी होते हैं, अर्थात वे उन नियमों को नहीं मानते हैं और अपने द्वारा बनाए गए ही नियमों, जो कि कुछ वैज्ञानिक तर्क पर बने होते हैं, को लागू करते हुए दिखते हैं और वे चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए नियम समाज में अन्य लोग भी माने। इसी प्रकार वे नए नए आविष्कार के खोजी भी होते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिमी देश अधिकतर राहु ओरिएंटेड देश है और वहाँ के लोगों की संस्कृति भी राहु ओरिएंटेड है। तो हमने क्या देखा, वहाँ के अधिकतर लोगों ने जो भी नए नए आविष्कार किए, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक आविष्कार किए, ये सब वहाँ की ही देन है। उन्होंने समय समय पर नए नए आविष्कार इस दुनिया को दिए हैं। अर्थात अंक 4 के जातकों की जो बुद्धि होती है वे तार्किक होती है, वे आईआईटी जैसे क्षेत्रों पर आधारित होती है। अर्थात उनके अंदर इंजीनियरिंग जैसे गुण होते हैं। थियोरिटिकल बुद्धि उनमें कुछ कम पाई जाती है। ऐसा भी देखा जाता है कि अंक 4 के जातकों में पढ़ाई लिखाई में हमेशा रोक या कुछ ब्रेक होती है, लेकिन वे जोड़ तोड़ करना, नए नए आविष्कार करना जैसे कार्य अधिकतर कर लेते हैं और अपना जीवन यापन चला लेते हैं। इसी प्रकार अंक 4 के जातकों में राजनीति करने की कला भी भरपूर पाई जाती है। भले ही वे राजनीति के क्षेत्र में हो या न हो, लेकिन अपने जीवन को चलाने के लिए, परिवार के रिश्तों को निभाने के लिए वे राजनीति करते हुए अधिक देखे जाते हैं। उनको पता होता है कि किस रिश्ते के साथ किस प्रकार से बातचीत करके उसको हैंडल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। इसी प्रकार उनकी रुचि गुप्त विद्याओं के अंदर भी होती है। गुप्त विद्याओं का मतलब ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, आजकल जो ताश जैसे खेल खेले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो गेमिंग जो की जाती है, ये सब गुप्त विद्याएं होती है। इसमें ये काफ़ी निपुण होते हैं। इसके अलावा इनकी प्रवृत्ति कुछ जासूसी भी होती है। अर्थात चाहे इनकी 2 नज़रें हैं, लेकिन तीसरी नज़र इनकी हमेशा किसी 2 आदमियों के बीच क्या बात हो रही है, किस स्थान में क्या कार्य हो रहा है। अर्थात इनका दिमाग और बुद्धि जासूसी प्रवृत्ति की होती है और वे जासूसी प्रवृत्ति के तहत उनकी बातों को जान लेते हैं। हालांकि वे स्वयं भी अपनी बातें समाज में गुप्त रखते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि उनकी स्वयं की बातें भी देर सवेर बाहर आ ही जाती हैं। एक अच्छी प्रवृत्ति अंक 4 के जातकों में पाई जाती है कि उनके मित्र भले ही कम होते हैं, क्योंकि अंक 4 के जातक जो होते हैं ये मित्र काफ़ी सोच समझकर बनाते हैं। लेकिन जब एक बार किसी को मित्र बना लेते हैं तो वे उससे अपनी पूरी मित्रता निभाते हैं, भले ही मित्रता निभाने में उनको अपना कुछ नुकसान होता हो। क्योंकि अंक 4 के जातक जहाँ एक और बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन उससे अधिक वे बहुत भावुक भी होते हैं, अत्यंत संवेदनशील भी होते हैं। अर्थात छोटी छोटी बातें उनको पिंच कर जाती हैं और इस पिंच के कारण वे कभी कभी अकेलेपन के शिकार भी हो जाते हैं और वे दुखी या तनाव में रहते हैं। इसी प्रकार अंक 4 के जातक चाहे देखने में समाज विरोधी लगते हैं, लेकिन वे खूब अंदर से पारिवारिक नियमों को मानने वाले, अपने परिवार को तरजीह देने वाले भी होते हैं। लेकिन बदले में ऐसा भी देखा जाता है कि उनको अपने परिवार के भाई बहनों से या अपने पिता से कुछ सहयोग कम ही मिलता है। इसके अलावा अंक 4 के जातकों को अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की भी चिंता हमेशा लगी रहती है, अपनी संतान का भी वे ध्यान रखते हैं, लेकिन संतान से भी उनकी कुछ कम ही पटती है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि अंक 4 के जातक जो विवाह करते हैं, अक्सर वे विवाह अपने जाति से बाहर करते हैं या कई बार लव मैरिज करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि ये बड़े क्रांतिकारी विचारों के होते हैं। इस प्रकार ये कई बार जो विवाह करते हैं वे अपने परिवार के विरोध में या अपनी जाति से बाहर करते हुए भी देखे गए हैं। हालांकि इनकी पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, फिर भी उम्र बढ़ने के साथ साथ इनका पारिवारिक जीवन सफल होता है और स्थिरता मिलती है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि अंक 4 के जो जातक होते हैं ये कुछ जिद्दी भी होते हैं और क्रोधी भी होते हैं। अर्थात इनके मन में जो बात होती है वे सीधे रूप से प्रस्तुत कर देते हैं। हालांकि इनका मन कुछ गलत नहीं होता है, लेकिन इनकी जो जिद होती है वे क्षणिक होती है। कुछ समय बाद ये अपनी जिद भी और क्रोध भी शांत कर लेते हैं। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि अंक 4 के जातक की जो सोच होती है वे समाज के अन्य लोगों से हमेशा अलग पाई जाती है, हमेशा उल्टी पाई जाती है और उस आधार पर ये अपना जीवन यापन करते हुए देखे जाते हैं। जी गुरुजी,
अब आप हमें अंक 4 वाली जातकों के अवगुणों पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, जैसे कि हमने कहा कि हर अंक, हर इंसान के अंदर गुण और अवगुण पाए जाते हैं। अब हम इनके कुछ अवगुणों की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अंक 4 के जो जातक होते हैं, इनके परिवार में कुछ अशांति अधिक पाई जाती है, क्योंकि इनके विचार अपने परिवार से कुछ कम ही मिलते हैं। इस कारण इनके परिवार में कुछ अशांति पाई जाती है। इसके अलावा एक इनमें बुराई ये होती है कि क्योंकि हम जानते हैं कि राहु ग्रह एक राक्षस ग्रह रहा है, अतः इनके अंदर कुछ मांसाहार, नशीले पदार्थ, मदिरा सेवन और पर स्त्री का संगत करने के अवगुण कुछ अधिक देखे जाते हैं, कुछ अधिक ही देखे जाते हैं। अतः इनको सलाह दी जाती है कि अपनी पारिवारिक शांति के लिए और अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए इनको इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि इनके अपने पिता से भी कुछ कम बनती है, अतः इनको सलाह दी जाती है कि ये गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य को जल दे, ताकि इनके परिवार में इनके पिता से इनकी अधिक से अधिक बने। इनके जीवन में एक ये चीज़ हमेशा रहती है कि इनके जीवन में जो भी घटना घटती है, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और यदि पॉजिटिव घटनाएं अधिक घटती हैं तो इसे ये प्रतीत होता है कि इनकी कुंडली में राहु सकारात्मक रूप में बैठा हुआ है, और यदि नेगेटिव घटनाएं अधिक घटती हैं तो ऐसा मानना चाहिए कि इनकी कुंडली में नेगेटिव राहु का जोर है। फिर भी सामान्य तौर पर 40 वर्ष की उम्र में इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, और ये भी सच है कि विवाह के पश्चात भी इनके जीवन अधिक सफलता की ओर आगे बढ़ता है। ऐसा भी देखा जाता है कि चाहे इनके पढ़ाई में बहुत रोड़े आते हैं, पढ़ाई ये किसी और विषय की कर रहे होते हैं, लेकिन जीवन में ये जो कार्य करते हैं वो किसी और विषय के करते हैं। ये अधिकतर अपने जीवन में कंप्यूटर रिलेटेड कार्य, इलेक्ट्रिकल के कार्य, ज्योतिष तंत्र मंत्र के कार्य, सेल्स और मार्केटिंग के कार्य, जासूसी कार्य, केमिकल्स के कार्य, इस प्रकार के कार्य अधिक करते हुए देखे गए हैं। वैसे अंक 4 के जो जातक होते हैं ये नौकरी करने में दक्ष होते हैं, अर्थात इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में पूरे दक्ष होते हैं। इसके अलावा ये व्यापार के क्षेत्र में भी सफल होती हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता भी चाहते हैं जो उनको व्यापार के क्षेत्र में मिलती है, अर्थात नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में ये सफल होते हैं। वैसे अंक 4 के जो जातक होते हैं ये खूब खर्चीले भी होते हैं, अर्थात ये अपने मित्रों के ऊपर, अपने ऐशोआराम के ऊपर, बल्कि अपने व्यभिचार के ऊपर कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करते हुए दिखते हैं, जिससे ऐसा भी होता है कि ये जीवन में धन का सुरक्षित निवेश नहीं कर पाते हैं और बाद में उनको इस बात का पछतावा भी होता है। अतः इनसे या इनको सलाह दी जाती है कि अपने धन को बचाएं ताकि भविष्य में ये काम आए। अपने धन को बचाने के लिए इनको अपना धन अपनी माता को या अपनी पत्नी को देना चाहिए, उनके हाथों में इनका धन हमेशा सुरक्षित रहता है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार अंक 4 के जातक क्षणिक लालच के चक्कर में कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे ये निंदा के पात्र बनते हैं, और अब इनके परिवार के मित्र और दूसरे अन्य सज्जन भी इनसे दूर हो जाते हैं। अतः इनको क्षणिक लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और अपने संबंधों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज हमने अंक 4 वाले जातकों के सामान्य प्रकृति, उनके गुण अवगुण और उनको दूर करने के उपायों की चर्चा की। मेरा ऐसा मानना है कि आज का कार्यक्रम देखकर आप इस कार्यक्रम को अपने जीवन में लागू करेंगे और अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित करेंगे। और अंत में अब हम दोनों आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे और अपनी वाणी को विराम देंगे। जी ओम।